हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्यारे बच्चों, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। बच्चे, आज के क्लास में हम लोग आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। इसीलिए कि आप कॉपी पेन लेके तैयार हो जाएं और हेडिंग लगा दें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन। देखिए बच्चे, पियर्सन का जो क्वेश्चंस होता है वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस होता है। वो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल होता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन एज ए कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये बुक ज़रूर बनाना चाहिए और ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसी क्रम में हम लोग एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे हैं बच्चे। देखिए आप क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, इफ़ ए बराबर √11 प्लस √3, ए का वैल्यू दिया हुआ है √11 प्लस √3 और बी का वैल्यू दिया है √12 प्लस √2 और सी का वैल्यू दिया हुआ √6 प्लस √4। तो हमको बताना है इसमें के से कौन बड़ा है, मतलब इसको अरेंज करना है बड़ा से छोटा की तरफ, बोले तो डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज करना है बच्चे। तो अभी डायरेक्ट देख के ये पता नहीं चल रहा है सर कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक बात बताइए बच्चे, अगर ए स्क्वायर बड़ा हो बी स्क्वायर से, इसका मतलब क्या होगा, ए बड़ा होगा बी से, ये तो हम कह सकते हैं। अगर किसी नंबर का स्क्वायर बड़ा है तो वो नंबर भी बड़ा होगा। एग्जाम्पल के लिए समझिए आप, 6 बड़ा है 5 से, 6 बड़ा है 5 से, तो 6 का स्क्वायर भी बड़ा होगा 5 से, ऑब्वियस है। बोले तो 25 इधर हो जाएगा आपका 25 से बड़ा कौन हो जाएगा 36। ठीक है बच्चे, ये कंसेप्ट है। अगर किसी नंबर का स्क्वायर बड़ा है उस ओरिजिनल नंबर से तो वो नंबर भी अपने आप में बड़ा होगा। इसीलिए कि हम लोग पहले इसका स्क्वायर निकाल लेंगे। अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर को हम अपने अच्छे से अरेंज कर लेंगे तो हम आसानी से प्रेडिक्ट कर पा सकते हैं कि ए बड़ा है कि बी बड़ा है कि सी बड़ा है। तो सबसे पहले आप ए स्क्वायर निकालिए। तो आपके पास ए बराबर दिया हुआ है √11 प्लस √3। तो आप ए स्क्वायर अगर निकालेंगे बच्चे, ये √11 प्लस √3 का होल स्क्वायर होगा, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर पे खुल जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर करेंगे √11 का 11, बी स्क्वायर करेंगे √3 का 3 और 2ab जब करेंगे 2ab तो √11 इंटू √3। तो 11 प्लस 3 क्या हो गया बच्चे 14 प्लस 2, दोनों रूट मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √33। ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। अभी हम लोग आगे फिर बी स्क्वायर निकालेंगे बच्चे। तो बी स्क्वायर जब निकालेंगे, देखिए बी बराबर क्या है √12 प्लस √2। डायरेक्ट करते हैं बच्चे, बी स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो √12 का स्क्वायर होगा तो 12 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर क्या होगा सर 2 होगा, और 2ab जब करेंगे 2ab दोनों को गुना करेंगे रूट अंडर कितना हो जाएगा 24। तो 12 और 2 14 प्लस 2√24। ये आपका बी स्क्वायर निकल गया। अब आप निकालिए फिर सी स्क्वायर। तो सी आपका कितना दिया हुआ है सर, सी दिया हुआ है √6 प्लस √4। तो सी स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो √6 का स्क्वायर क्या होगा सर, √6 का स्क्वायर 6 होगा, √4 का 4, 2ab जब करेंगे तो 6 और 4 कितना होगा 24, 10 प्लस 2√24। ये हम लोग ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर निकाल लिए। अब देखिए ए स्क्वायर में देखिए 14 प्लस समथिंग है, बी स्क्वायर में भी 14 प्लस समथिंग है और सी स्क्वायर में 10 प्लस समथिंग है। इसका मतलब सी स्क्वायर सबसे छोटा होगा, सी स्क्वायर तो सबसे छोटा होगा, ये हमको पता चल गया। सी स्क्वायर जो होगा हमारा, सी स्क्वायर वो सबसे छोटा होगा, सी स्क्वायर सबसे क्या होगा छोटा होगा। अब बात फंसता है सर ए स्क्वायर में और बी स्क्वायर में, ए स्क्वायर में और बी स्क्वायर में। देखिए ए स्क्वायर में 14 है, बी स्क्वायर में 14 है। अब आगे जाएंगे, यहाँ 2 इंटू √33 है और यहाँ √24 है। तो बताइए किसका वैल्यू ज़्यादा आएगा, ऑब्वियस है √33 का वैल्यू ज़्यादा आएगा, √24 का वैल्यू क्या आएगा कम आएगा। तो √33 अगर ज़्यादा आएगा इसमें ज़्यादा जुटेगा तो बड़ा कौन हो जाएगा सर, बड़ा हो जाएगा सबसे बड़ा ए स्क्वायर, तब ये बचेगा बी स्क्वायर। तो ये हम लोग अगर निकालनी है तो बताइए इसमें से क्या होगा, ए स्क्वायर है तो ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, सबसे बड़ा होगा आपका ए, क्योंकि इसमें 14 प्लस 2 √33 है, 33 का रूट है, ये 14 प्लस 2 √24 है, तब बी होगा और सबसे छोटा कौन होगा सी। तो बी फॉर बम्बई इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सर, इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। बहुत आसान सवाल है बच्चे, अगर आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करके समझेंगे तो ये आपको समझ में आएगा। एक बार हम आपके लिए सवाल को फिर से रिकैप करते हैं। क्वेश्चन वाला ए हमको दिया था √11 प्लस √3,
बी दिया था √12 प्लस √2 और सी दिया था √6 प्लस √4। तो अपने को डिसाइड करना था कि कौन इसमें बड़ा है और छोटा है। तो सबसे पहले हमारे पास a √11 प्लस √3 दिया हुआ था, तो हमने a स्क्वायर निकाला और a स्क्वायर को जब सॉल्व किया तो 14 प्लस 2 √33 आया। फिर b हमको दिया हुआ था √12 प्लस √2, तो b स्क्वायर को जब हमने सॉल्व किया तो 14 प्लस 2 √24 आया। और c हमको दिया हुआ था √6 प्लस √4, जब हमने c स्क्वायर को सॉल्व किया तो 10 प्लस 2 √24 आया। तो अब देखिए a स्क्वायर b स्क्वायर में दोनों में 14 प्लस 14 है, लेकिन c स्क्वायर में तो 10 है। इसका मतलब c स्क्वायर सबसे छोटा है, वो हमको पहले ही पता चल गया। ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का जब हम लोग बात करेंगे तो ए स्क्वायर में 14 में कुछ जोड़े हैं। ए स्क्वायर में हम लोग क्या किए हैं बच्चे सर, 14 में कुछ जोड़े हैं, और बी स्क्वायर में भी क्या किए हैं, 14 में कुछ जोड़े हैं। तो अब 14 में अगर ज़्यादा जोड़ेंगे वो नंबर बड़ा होगा, तो यहाँ पे 2 √33 बड़ा है, 2 √24 क्या है, ऑब्वियसली छोटा है, क्योंकि 24 का √33 से छोटा आएगा, इसीलिए कि ए स्क्वायर सबसे बड़ा हुआ, फिर बी स्क्वायर, फिर सी स्क्वायर। तो अगर ये स्क्वायर बड़ा है तो ए बी सी नंबर आपका बड़ा होगा। बी फॉर बम्बई इज द राइट आंसर। इस टाइप का सवाल आपको एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आएगा।